हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीके क्लास अपने चैनल में। आज हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? हमारे पास समीकरण है दो, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो सबसे पहले समीकरण 1 को सरल करते हैं। आपको वो समीकरण सरल करनी है जो आपको दिखने में सरल लगे, मतलब छोटी लगे। तो यहाँ पर हमें समीकरण 1 जो है थोड़ी सी अच्छी लग रही है, छोटी लग रही है, सरल लग रही है। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 है हमारे पास x माइनस 2y बराबर 4। तो x बराबर ये माइनस का 2y इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा 4 और प्लस 2y। तो ये x बराबर 4 प्लस 2y है, ये जो मान है वो हम समीकरण 2 में रखेंगे। देखो समीकरण 1 में नहीं रखना है, क्योंकि समीकरण 1 को तो हमने सरल किया है। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो यह मान बराबर हो जाएंगे और इधर x और y दोनों ही कट जाएगा, मान आएगा नहीं। इसलिए अगर हमने समीकरण 1 को सरल किया है यहाँ पर तो 2 में रखेंगे ये मान। अगर हमने यहाँ पर समीकरण 2 को सरल किया है तो ये वाला मान 1 में रखना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने समीकरण 1 को सरल किया है यहाँ पर, तो ये जो x का मान है वो समीकरण 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3 है और x की जगह हम रख देंगे 4 प्लस 2y प्लस y बराबर 5। यानी ये जो x है इसकी जगह मैंने ये वाला मान रखा है, बाकी 3 प्लस y बराबर 5 सेम का सेम ही है। तो यहाँ पर मैं 3 को 4 से गुणा करूंगा, कितना आता है? 12 प्लस 3 को 2 से करेंगे तो 6y प्लस y बराबर 5। तो इसको सरल कर लेते हैं। इधर 12, ये इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और 6 एक कितना हो जाएगा? 7y। तो 7y बराबर 5 और माइनस 12, यानी ये प्लस का 12 था, उस तरफ गया तो ये माइनस का 12 हो गया। तो यहाँ पर 7y बराबर 5 में से 12 निकलता नहीं है, तो 12 में से 5 निकालेंगे 7 और ये माइनस वाली से ये बड़ी है तो माइनस का 7। तो y बराबर ये 7 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा और 7 में 7 का भाग देंगे 1 आएगा और माइनस का है तो माइनस का आ जाएगा। अब ये y का मान -1 है, वो हम समीकरण 1 में रखेंगे। अब आपसे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, आपको जो अच्छा लगे उस समीकरण में रख के हम x का मान निकाल सकते हैं। y बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर x -2 और y की जगह रख दिया मैंने -1 बराबर 4। तो यहाँ पर x ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2 बराबर 4। तो x बराबर 4, ये अब 2 प्लस का इधर इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो यहाँ पर हमारे पास x का मान कितना आ जाएगा? 2। x का मान हमारे पास आ गया 2 और y का मान आ गया -1। ये है प्रतिस्थापन विधि।